जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इससे पहले जो व्लॉग मैंने एडिट कर रखा है वो मैंने अनलिस्ट कर रखा है। वो कब आएगा पता नहीं है, जल्दी ही डालूंगी मैं उसको। लेकिन पहले मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो जो वो पुराना ब्लॉग है, इसलिए मैं जो है थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब और भी लेट हो जाऊंगी। देखती हूँ वो कब डालती हूँ मैं। ये भी ब्लॉग काफ़ी लंबा है, इसको मैं छोटा बड़ा नहीं कर रही हूँ और फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो डाउन चली जाती है फास्ट करने से। यहाँ कपड़े मेरे सूख रहे हैं तो कपड़े उतारेंगे। और ये बेडशीट वगैरह है ना, हस्बैंड जी ने सुखाई थी। तकिए के कवर, एक तौलिया था और बेडशीट थी। तो लास्ट में रह गए थे मशीन के अंदर, भूल गई थी मैं सुखाना, तो हस्बैंड जी ने सुखा दिए थे। तो इस तरीके से उन्होंने लटका दिए थे रात में ही। और यहाँ बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। ये देखिए, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन देखिए गैस, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पर राजस्थान में। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी से ही चालू हो गई है। चलिए, यहाँ पर ये सभी कॉटन के गाउन है जो उस साल ही मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी, मतलब और पहनते पहनते मुझे साल भर हो गया है इनको। अब मैं फिर से जो है ऑर्डर करके मंगवाऊंगी, क्योंकि इनका कलर काफ़ी डल हो गया है और मुझे ये बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। और मेरे कंधे में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने भी मुझे जो है सजेस्ट कर रखा है कि आप कॉटन के कपड़े ढीले ढाले पहनिए। रोग भी मुझे बहुत सारे हैं, तो मुझे जो है यही जो है अच्छी लगती है। बिल्कुल कपड़े वही पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल फील कराए, अपने आप को कंफर्टेबल रख सके, है ना। और चलिए, उतार उतार के यहाँ पे पलंग पे डाल दूंगी। पलंग का चादर भी मैंने चेंज किया है। यहाँ पतली सी मैंने चोटी बना रखी, तेल लगा रखा है इसमें। और तेल बताऊँ किसने लगाया? गया मेरे हस्बैंड जी ने मेरे तेल लगाया सिर में। मैंने उनके लगाया, उन्होंने मेरे लगाया। और हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं, कभी बेटा लगाता है मेरे, कभी हस्बैंड जी लगाते हैं सिर में तेल, कभी मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो तेल लगा के चोटी कर रखी, धोंगे अब बाल। तो चलिए कपड़े ले लेते हैं, उसके बाद में आगे का काम स्टार्ट करते हैं। काफ्तान मैंने आज जो है पहन रखा है, और वैसे ये भी बहुत कंफर्टेबल है। और हस्बैंड जी लाए थे ये। अभी जो है नई नई जितनी भी गाउन है वो सब किट में पैक करके रख रखी है, जो कि आप सभी के साथ मैंने शेयर भी कर रखी है। काफ़ी सारी गाउन है मेरे पास, लेकिन पहन नहीं पाती हूँ, नई नई है वो। नया कपड़ा मुझे जो है काटने को दौड़ता है, क्या ही बताऊँ। तो चलिए, यहाँ थ्रेडिंग मेरी बहुत बड़ी हो रखी है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ गाइस। और मैं कोई मेकअप वेकअप करके नहीं आ रही हूँ, जैसे और यूट्यूबर आते हैं मेकअप शेकअप पोत लेते हैं चेहरे पे और फिर वो है फ्रंट में आते हैं। मेरी जो है ज़िंदगी खुली किताब है और सादा सिंपल में रहती हूँ। सादा जीवन उच्च विचार रखने चाहिए। मैं सादा सिंपल रहती हूँ, जैसी हूँ वैसी आपके सामने आती हूँ। रियल लाइफ दिखाती हूँ, न कि बनावटी लाइफ दिखाती हूँ। जैसी मेरी लाइफ है वैसी मैं दिखाती हूँ। ये रूम है जो आगे वाला है, इस कमरे में जो है कलर वलर हो चुका था। अब जो है पूरे पोर्शन में कलर करना बाकी है, लेकिन अभी कलर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भैया है ना शॉप पर काम करते हैं, उनकी शादी है, तो उन्होंने छुट्टियां ले रखी है। अब पता नहीं कितने दिन वो छुट्टियां और रखेंगे, तो वो शॉप पर नहीं होंगे तब तक हस्बैंड जी जो है घर पर टाइल्स वाइल्स भी लानी पड़ेगी ना, नीचे टाइल्स का काम चलेगा। तो नीचे का पोर्शन आपने मैंने दिखाया ही था आपको कहाँ तक काम हुआ है। तो टाइल्स का काम अब होएगा, रसोई किचन में टाइल्स लगेगी, दीवारों पे टाइल्स लगेगी, तो हस्बैंड जी लाएंगे तो प्रॉपर तरीके से। अभी जो है हस्बैंड जी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बहुत टाइट, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। हस्बैंड जी का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि शॉप पर जो है बैठक लगानी पड़ती है। और बैठक तो वैसे भी लगाते थे वो, लेकिन भैया होते हैं ना, तो क्या होता है शॉप छोड़कर और वो जो है घर पर यहाँ पर संभाल लेते थे। कोई सामान चाहिए ना, जो कारीगर मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, तो उनको वो लाकर दे देते थे। अब वो मुझे बोल रहे हैं शॉप पर चलने के लिए, बैठने के लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है इस वजह से। पहले मैं शॉप पर बैठा करती थी, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर हो तो आप सभी जानते होंगे कि मुझे मेरे शॉप का सारा काम आता है। और मैंने कंप्यूटर जो है सब कोरल वगैरह, साइन विजार्ड वगैरह, जो भी काम हमारे जो है शॉप पर होता है, वो सब कुछ मैंने सीख रखा है। यहाँ पर मैं जो चिड़िया के गमले हैं ना वो भर रही हूँ। गमले जो पक्षियों के होते हैं ना पानी के,
उनको धो के भर रही हूँ। यहाँ पे नल लगा दिया था भैया ने, राकेश भैया ने, तो यहीं से मैं भर रही हूँ। ये हस्बैंड जी का टूटा हुआ टिफिन है, तो इसी को रख रखा है क्योंकि पानी कभी कभी टपकता है ना, तो इसी में गिरता रहता है वो। तो अभी तो नहीं टपक रहा है क्योंकि टपकना सही भी नहीं रहता वास्तु के अनुसार, पानी नल में से टपकना नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर ये जो है मैंने हटा दिए हैं जो लटक रहे हैं जो, ताकि इनको मैं धो लूँ। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी नए। यहाँ एक टॉवेल ढक रखा है क्योंकि सिलेंडर रख रखे हैं यहाँ पे, इस वजह से। तो चलिए गाइज, एक और है उसको भी भर लेती हूँ। और ऊपर देखिए आपको बालकनी में जो है ऊपर आपको झोंपड़ियाँ भी दिख रही है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है चिड़िया पक्षियों के लिए। तो मूंज की रस्सी की भी है, लकड़ी की भी है, घोंसले हैं, बाकायदा झोंपड़ियाँ बनी हुई है। तो ये मैंने दोनों मंजिल में और नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी सब लगवा रखी थी। लेकिन अभी क्या है, वो कलर वाले भैया ने उसको हटा दिया, कलर करा था ना, इस वजह से अब फिर से लगवाऊंगी। और ऊपर भी मैंने जो है जाल के टाइप बना रखा था और वहाँ पे सारी झोंपड़ियाँ लगा रखी थी, तो वो भी हटाई है। और कलर होगा तभी सारा काम होगा। और कलर होता है ना, कलर की बदबू से क्या है, चिड़िया घोंसले में आती भी नहीं है। मैं बताऊं, जब तक कलर की बदबू जो है मिटेगी नहीं ना, जो कलर में से आती है स्मेल, वो नहीं मिटेगी तब तक चिड़िया घोंसले में नहीं जाती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो है चिड़ियाघर बना रखा है अपने घर को। हाल फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत हटा रखा है, लेकिन हाल फिलहाल लगा भी रखा है। तो लोग बाग हंसते भी हैं, बातें बनाते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर। हंसने दीजिए, कितने दिन तक हंसेंगे। जब सक्सेस और सफलता मिल जाती है तो यही लोग साथ में खड़े होकर ताली बजाते हैं और चिढ़ने भी लग जाते हैं, जलने भी लग जाते हैं। कई लोग जो है इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, इतना ज़्यादा जलते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे सफलता कई सालों पहले भी मिल चुकी है। और रही बात, आप सबको मैंने बता ही रखा है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं, कितनी क्लासें मेरी जो है फ्री चल रही थी और कौन कौन सी क्लासें चल रही थी, वो सभी मैंने मेरे वीडियोस में, पुराने वीडियोस में सब कुछ शेयर कर रखा है। कितनी शादियां करी है, कितनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया है, ताकि जो है वो 2 घरों का नाम रोशन कर सके, पियर और ससुराल का। और अगर देखिए वो आत्मनिर्भर बन जाएगी ना, तो भविष्य में कुछ कर पाएगी। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो वो जो है जो सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी पार्लर ट्यूशन ये वगैरह ये चीज़ें आएगी तो वो जो है कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकती है। काफ़ी लड़कियों ने की भी है। कई लड़कियां जो है मेहंदी ऑनलाइन भी लगाती है। कई लड़कियां जो है मतलब फ़ोन के द्वारा बुलाया जाता है उनको और वो जो है मेहंदी लगाती है। कई ने पार्लर खोल लिया है, कई लोग पार्लर में जॉब करती है, कई सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है। तो इस तरीके से कई ट्यूशन भी पढ़ा रही है घर पे, शादी के बाद भी कर रही है। तो देखिए फ़ायदा तो मिलता है। और मैंने ये सभी चीज़ें निःशुल्क करी और कितनी लड़कियों की शादियां करी और कितने कितने लाखों रुपए मैंने लगाए हैं, वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि मैंने किस किस की शादी में कितना कितना किया है और लाखों रुपए का मैंने किया है। अभी 2 दिन पहले एक काम वाली आई थी मेरे पास, हाउस हेल्पर लगानी थी मुझे। तो वो आई घर पर और वो फालतू की बात करने लग गई। मैं इसीलिए पीछे की कॉलोनी से किसी को बुलाती नहीं हूँ हाउस हेल्पर, इसीलिए मैं लगा नहीं रही हूँ। जब मुझे कोई अच्छी मिलेगी जो विमला की बातें नहीं करती है तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो वो विमला के बारे में कुछ बोल रही थी। जब वो लड़की अपने ससुराल में खुश है तो फिर क्या ही मतलब है कि उसके बारे में बात की जाए। वो खुश है अपने ससुराल में, मस्त है ना, तो फिर क्यों ही लोग उसके बारे में बात करते। रही बात, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, बीए कराया, AA कराया, बीएड कराया, उसको स्कूटी दिलाई, उसको 12 कोर्स करवाए हैं मैंने। 1.25 लाख रुपए मैंने नगद दिए थे और मैंने ज्वेलरी दी थी। और जो फर्नीचर वगैरह होते हैं उसके लिए मैंने बोला था उसको कि वो फर्नीचर पूरा जो है मैं ही दे दूं। तो वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो उसको पता है ना। हमारे दोनों के बीच की मैंने उसके ऊपर करीबन 12.5 से लेकर 13 लाख रुपए मैंने उसके ऊपर लगाए हैं, जो कि मैंने बाकायदा वीडियो भी शेयर किए हैं। और मैं जो है कम्युनिटी में फिर से उसके वीडियो शेयर कर दूंगी। बाकायदा प्रॉपर तरीके से मैंने जो है वीडियो बनाए हैं। मैं कन्यादान दिया हुआ वापस नहीं लेती हूँ और जो है बता भी इसलिए रही हूँ। आप सोच रहे होगे भाई ये बता क्यों रही है, क्या इसको कन्यादान वापस चाहिए? जी नहीं, मुझे कन्यादान नहीं चाहिए। मैं बता इसलिए रही हूँ कि जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं वो मेरे जैसा बनकर बताए,
है ना, मेरे जैसा बनकर बताए। मैं खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, भगवान कर्म देखते हैं, ठीक है। और रही बात उसका जितना भी जो कुछ भी लगा, और वो मेरे कपड़े धोती थी और प्रेस के कपड़े ले जाती थी। प्रेस के कपड़े के जो है मैं उसको पैसे अलग देती थी, क्योंकि प्रेस उसकी मम्मी करती थी, तो प्रेस के मैं अलग से उसको पैसे देती थी और कपड़े धोने के मैं उसको अलग से पैसे देती थी। कपड़े धोने के लिए भी मैंने उसको मना किया था, लेकिन वो जो है ऐसे बोलती है कि मैम अगर मैं आपका कपड़े धोने का घर छोड़ूंगी तो मैं कोई और दूसरा घर पकड़ूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी को पैसे देने होते हैं। क्योंकि वो अपने उसकी मम्मी किराए पे रहती थी, तो वो किराए के पैसे, परचूनी सामान डलवाती थी, और भी कई खर्चे होते हैं घर में, छोटे मोटे सारे खर्चे वो खुद उठाती थी उसके घर के, तो है ना। तो मैं उसको जो है सैलरी भी देती थी। तो देखिए बात ये सब बताने का मेरा मेन कारण है कि जो हाउस हेल्पर मैंने बुलाई थी तो वो बात कर रही थी। तो देखिए फिर है ना, गलत लांछन या गलत उंगली किसी के ऊपर की जाती है ना, तो मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने किया है वो किया है। रही बात, अगर कोई बोलता है कि ये वीडियो में क्यों बोलती, तो इसलिए बोलती हूँ कि कोई अगर मान लो 100 रुपए का दान भी करता है तो जो है मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे देखकर कोई इंस्पायर होता है, और कोई किसी लड़की की शादी करता है, किसी गरीब की लड़की की शादी करता है, उसका कन्यादान करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है। सबसे बड़ी बात होती है विद्या दान, महान दान होता है। आप जो दहेज दोगे वो तो कोई भी चुरा लेगा, है ना, लेकिन दिमाग में जो विद्या होती है, और मैंने उसको 12 कोर्स करवाए हैं, तो 12 कोर्स उसके दिमाग में से कोई भी नहीं निकाल सकता है। कभी भी कोई विपत्ति आई, कोई मुसीबत आई, तो वो जो है उसका उपयोग कर सकती है ना। कहीं पे भी नौकरी कर सकती है, पार्लर में जॉब कर सकती है, पार्लर खोल सकती है, नौकरी कर सकती है, ट्यूशन पढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो मेरा बताने का मेन मकसद, मेन उद्देश्य ही यही होता है कि कोई मेरे से इंस्पायर होके अगर किसी गरीब का भला हो जाएगा, है ना, अगर कोई करता है तो बस यहाँ मेन मेरा यही था बताने का। रही बात मैं करती हूँ तो बताती हूँ, सत्य सत्य होता है, लीगल लीगल होता है, और मैं डरती तो किसी के बाप से नहीं हूँ, भगवान के सिवा। और मैं सच होता है ना उसको डंके की चोट पर बोलती हूँ, ठीक है। और सच कभी छुपता नहीं है, और मैं जो करती हूँ वही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती, कभी भी दिखावा नहीं करती किसी को दिखाने के लिए। जो सच है वो है, जो सच है वो मैं बोलती हूँ, बोलती रहूंगी और बोलूंगी आगे भी पूरी जिंदगी, ठीक है। तो किसी को आप इस तरीके से उंगली नहीं कर सकते कोई भी आकर। तो चलिए यहाँ पर काम कर रही हूँ मैं, और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, लाइव की तैयारी करूंगी, और जो भी होगा जो सब आपके साथ रहेगा। आधा वीडियो एडिट मैंने कल किया था, अब यहाँ से आधा वीडियो दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने क्या बोला पता नहीं है, क्योंकि वीडियो मैंने वापस से चलाकर नहीं देखा। अब यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो झाड़ू लगा रही हूँ धीरे धीरे, जो मेरा दैनिक कार्य है वो कर रही हूँ। और जो भी है आजकल सोशल मीडिया में भी क्या हो रहा है, और लोग बाग मेरे को भी नेगेटिव कमेंट करने आ रहे हैं, पुराने वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो जी सच कभी दबता नहीं है, सच किसी के दबाने से दबता नहीं है, और जो भी है सच सबके सामने है। रही बात यहाँ पर दबा दिया जाए, मान लो अभी जो वर्तमान जीवन में दबा दिया जाए, ऊपर भगवान के खाते में जाकर माइनस कीजिए, वहाँ से क्रॉस कीजिए, वहाँ से कर्म को हटाइए, तब मैं जानूं कि आप इंसान हो, है ना। तो जो कोई भी नेगेटिव कमेंट करने मेरे वीडियो पर आ रहे हैं, तो मैं आपके घर पर आई नहीं थी न्योता देने के लिए। आपको नहीं देखना है, मेरी लाइफ स्टाइल आपको पसंद नहीं है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे पीती हूँ, क्या खरीदती हूँ, क्या नहीं खरीदती हूँ, क्या बनाती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या मैं दान पुण्य करती हूँ, और मैं वीडियो के अंदर बोलती हूँ, दिखाती हूँ, और बोलती हूँ, बोलती रहूंगी, बोलूंगी, शुरू से बोल रही हूँ, बोलती रहूंगी, आगे भी बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, आप भी करिए और बोलिए, ठीक है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि मुझे देख के कोई इंस्पायर हो और कोई करे, तो इंसानों का भी भला हो, पशु पक्षी जानवरों का भी भला हो। तो अगर आपको चिड़न है मेरे करने से, अगर आपको चिड़न है, आप चिढ़ते हो, तो आप भी करिए। आप चिढ़ते हो, आपकी चिड़न कहाँ तक है? अगर आप मेरे से 100% चिढ़ते हो ना, हाई लेवल पर आप चिढ़ते हो, तो आप जो है दान पुण्य कीजिए, आप भी 2-3 लड़कियों की शादी कीजिए, आप भी कन्यादान कीजिए, आप भी
जैसे मैं दान पुण्य करती हूँ वैसे आप भी कीजिए, जो जो मैं करती हूँ वो करिए, तब फिर आप भी बोल सकते हो, डंके की चोट पर बोल सकते हो। बोलना कोई गुनाह नहीं है। कई लोगों का कहना होता है कि जो कर्म करते हैं, किसी का दान पुण्य करते हैं या सहयोग करते हैं तो इस हाथ को करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, मैं भी यही मानती हूँ। लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, जो मेरा दैनिक कार्य है मैं वो शेयर करती हूँ, बरसों से करती आ रही हूँ, है ना। तो मेरा ये जॉब है और मेरी ये जॉब है तो जॉब तो मुझे करनी ही पड़ेगी। प्लस मेरा एक मेन उद्देश्य और है कि भगवान ने मुझे अगर देने वाला बनाया है, भगवान, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ जहाँ खाने के भी दाने के भी मतलब लाले पड़ते थे, तो भगवान ने मुझे देने वाला अगर बनाया है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, ताकि मुझसे इंस्पायर होके जो है और लोग भी दान पुण्य करें। कई ब्लॉगर है जिनके मैं वीडियो वॉच करती हूँ और वो लोग भी मेरे वीडियो वॉच करते हैं, मुझे देखकर वो नकल में दान पुण्य करने लग गए हैं अब कई लोग। और मैं ब्लॉगर की ही नहीं कह रही हूँ, और भी कई, चाहे वो आस पास के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे वो कहीं के भी, मैं जो जो मुझे जानते हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। चाहे वो मुझे इंस्टा से जानते हों, चाहे वो मुझे ट्विटर से जानते हैं, चाहे वो मुझे फेसबुक से जानते हैं। फेसबुक पर मेरी तीन चार आइडिया हैं, मेरी मम्मी का अकाउंट भी मैं ही चलाती हूँ। चाहे वो मुझे फेसबुक पेज से जानते हैं, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से जानते हैं। 2 चैनल है मेरे, और 2 चैनल ही नहीं है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, मेरे 8-10 चैनल हैं। 2 चैनल आप सभी के सामने हैं, ठीक है, वो मैंने आप सभी के साथ क्लियर पहले ही मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखा है। तो जो जो मुझे जानते हैं वो सब अब जो है ये काम करने लग गए हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करने लग गए हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पहले नहीं करते थे वो भी करने लग गए हैं, क्योंकि मैं शुरू से सबको जानती हूँ। कौन करता था, कौन नहीं करता था, कौन कैसा था, कोई 1 रुपया भी नहीं खर्च करता था, वो लोग भी अब देखा देखी में करने लग गए हैं। तो होड़ा होड़ में घोड़े तो सभी फोड़ते हैं, देखा देखी सभी करते हैं कि इसने ये साड़ी पहनी तो मैं भी पहनूं, ये इतने हजार की है तो मैं भी लेऊं, ये मोबाइल इतने हजार का है तो मैं भी लेऊं। लेकिन अगर मेरी होड़ कोई दान पुण्य में करता है तो इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे वो उनके एक तो कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। उनके कर्म ही भगवान देखते हैं, है ना। एक तो उनके कर्म अच्छे हो जाएंगे, दूसरा पशु पक्षी पशु पक्षी जानवर और जो है इंसानों का भला हो जाएगा। मुझे देखकर लोग इंस्पायर हों, इस वजह से मैं बोलती हूँ, ठीक है। आप लोगों की उंगली रहती है ना कि बताती है, तो जी हाँ, मैं बताती हूँ, मैंने किया है तो बताती हूँ, डंके की चोट पे बताती हूँ, आगे भी बताती रहूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं हूँ। अगर मैं डरूं तो तब जब मैं झूठ बोलूं, मैं सच हूं तो हूं, है ना। सच को दबाने की कोशिश कोई नहीं कर सकता, मुझ पे उंगली कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। सच कड़वा होता है ना। और सच बोलने वाले हमेशा दुनिया को बुरे लगते हैं। तो जी बुरे लगते हैं तो आप जो सच को है ना एक कड़वी गोली समझ के गिटक लीजिए। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की कोशिश में आप बदल जाओगे, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी, चाहे आप मेरी गर्दन क्यों ना काट जो, है ना। तो बस मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो आज मैंने स्लो ही रखा है, फास्ट नहीं किया है। ये खाना जो है आज गोल वाली मैंने लौकी लाए थे वो बनाई है, ककड़ी दे दी, नमकीन दे दी। पीछे कोई बात कर रहा है गाइस, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आवाज़ आए तो माफ़ी चाहती हूँ। और चावल दे दिए, कड़ी है, प्याज वाली रोटी है, तो हस्बैंड जी की थाली सर्व करी है। और आज की जो वीडियो की क्वालिटी कैसी है बताइएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी आई है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। और सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो सब आप सभी को पता ही है, जो कि सामने आ ही रहा है कि क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया में। और
मेरे जो चैनल पर आप लोग नेगेटिव कमेंट आ जाते हो ना, तो नेगेटिव लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ जैसी रहूँगी, और मैंने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। तो आप लोग भी जो है मुझे है ना बदलने की कोशिश ना कीजिए। मैं मरती मर जाऊंगी, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना कट जाए, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, लीगल बोलूंगी, और मैं सत्य पे चलती हूँ। सोशल मीडिया में भी आपने देखा है कि क्या क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है उल्टा सीधा, बहुत ज़्यादा ही गाइस, सच्चे लोगों को दबाया जा रहा है। झूठों का बोलबाला है, और यही कलयुग है। झूठों को डराया धमकाया जाता है। देखिए यहाँ पर खाना बन गया, ककड़ी है, छाछ है, मिर्ची सेक ली है, प्याज आलू की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, नमकीन है। बैंगन की सब्जी बन रही है मेरी यहाँ पर, जो कि मिट्टी की हांडी में बनाई है मैंने। और भरमा बैंगन नहीं है ये, बस बैंगन में चीरा लगा के इस तरीके से मैंने बनाया। लाइव करके बैंगन बनाए थे। आप चाहो तो पूरी रेसिपी देखनी हो तो लाइव देख लीजिएगा मेरी। और इसकी रेसिपी जब मैं बना रही थी ना, तो मेरा मोबाइल बार बार गर्म हो रहा था, तो लाइव 3 बार मैंने